राम राम भाई सभी को। तो भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 हनुमान चौक के पार्क के पास एक मर्डर हुआ था। जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम मुकेश था और उनके फैमिली मतलब कि उनको जब पता चला तो उन्होंने भी पुलिस को, मीडिया को, सबसे हेल्प मांगा। किसी ने हेल्प नहीं करा भाई उनका, पुलिस वाले भी नहीं करा। पर उसके बाद वो मेरे पास आए, हमारे घर पे आए, हमारे घर पे आए। हमारे घर पे आने के बाद अपना प्रॉब्लम बताया उन्होंने और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और इस मैटर में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा था भाई। मैं इस वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ, कहीं गलत हो रहा भाई उधर इग्नोर मत करो। आपका एक कदम बढ़ाते ही किसी का जान भी बच सकता है। तो जहाँ मर्डर हुआ था भाई सबने इग्नोर कर दिया था। कोई इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाह रहा, सबको अपना अपना जान का डर है। तो भाई मैंने करा विनीत यादव जी को कॉल, जो कि नजफगढ़ से हैं। उन्होंने भाई एक कॉल पे भाई वो मेरे घर पे आए और उन परिवार का मदद करा उन्होंने। और विनीत भैया ने ये भी कहा था कि शाम को थाना में आओ, आपके बेटे का गुनहगार वहीं मिलेंगे। और जैसे विनीत यादव जी ने जो कहा, बड़े भैया हैं, जैसा कहा वैसा ही हुआ। आओ। और मैंने फिर वीडियो बनाया उनका, माता पिता का। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहीं गलत हो रहा हो तो इग्नोर ना करें प्लीज़, ठीक है। अगर इसी इग्नोर की वजह से उस मुकेश का जान चला गया। आप एक बार वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करना। और विनीत यादव जी को और उनके सभी टीम को और उन भाइयों को भी जो उस दिन विनीत भैया के साथ मेरे घर पे आए, उन सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद मेरे तरफ से और उन परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद है। इस मैटर पे आप इन्वॉल्व होके मदद किया उन परिवार का, मुझे बहुत अच्छा लगा और हम दिल से धन्यवाद कहते हैं विनीत भैया को। जय श्री राम। राम राम भाई सभी को, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई ये अंकल आंटी है जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर इनके साथ कुछ इनके लड़के के साथ कुछ हादसा हुआ था, मर्डर हुआ था। तो भाई ये वीडियो को मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई इस बार, समझे। हर तो सेलिब्रिटी का वीडियो स्टेटस लगाते हो, शेयर करते हो, पर ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्या हुआ था आप बताओ। मेरे बच्चे को, मैं तो गाँव में थी, मेरा बच्चे टूर करके 8 दिन से के आ रहा था यहाँ पर तो यहाँ पर इस कॉलोनी में मार दिया, गली में पार्क के साथ। और मुझे पता नहीं था, मेरे बच्चे शाम के बकाये से देखी हो, किसी से सुना होगा। तो बच्चे ने बोला मम्मी डाल के मेरे से कहीं नहीं बताए कोई बात। मेरे आदमी मेरा लड़का आया, सुना भागत चले आए। फिर बाद दूसरे दिन कहा मम्मी भैया का कोई मर डरा, वो भाग तो अपने दमाद को लिया गाँव से आए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। तो बच्चे को उसके पास लाइसेंस था और टच वाला मोबाइल था और बैग था, कपड़े भरे थे। अब पुलिस वाले मेरे बच्चे के लिए कपड़े दे हैं, इसमें कैसा मेरा बच्चा, जब माँ बैठी है, बाप बैठे हैं, भाई बैठी, भौजाई बैठी, सारे कुछ परिवार बैठे हैं। आप बता सकते हैं वो कितना टाइम में, क्या, कहाँ पे, मतलब किस वक्त हुआ था? वो रात को बद्रीनाथ से टूर करके गाड़ी चलाता था टूर की। तो 16 दिन बाद बद्रीनाथ से आ रहा था, आधे मतलब रास्ते में घर के पास आ चुका था। घर के पास एक पार्क पड़ता है, उस पार्क के पास सब कॉलोनी भरी हुई है, जबकि उसमें भी वो लड़कों ने अपने अचानक से उस पर हमला किया। किस वजह से किया हमें कुछ नहीं पता, कौन थे, क्यों किया, कुछ नहीं मालूम। 10:30 बजे, कोई ज़्यादा रात नहीं होती, 10:30 बजे वो घर आ रहा था, घर के आसपास पहुंच चुका था और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पुलिस कुछ और बात कह रहे, कोई कुछ और कह रहा, मतलब कि हम कंफर्म नहीं है। और जिस जगह पे हुआ वहाँ पे कुछ लोग भी थे जो इग्नोर कर दिया भाई इनको देखा। मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ जाके भी आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ के लोग फुटेज डिलीट कर दिया डर से कि हमें हमारे ऊपर, मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो भाई सब मोमबत्ती लेके या कुछ भी लेके आंदोलन शुरू कर देते, पर अब जब लड़के का साथ हुआ है तो शांत क्यों बैठे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पर भाई मेरे कहने से एक बात पे विनीत यादव जी ने यहाँ आए और वो ये सुने भाई, वो भी हमारे साथ है
आप भी साथ दें, ठीक है। न्याय होना चाहिए। इंडिया न्यूज में, और इंडिया न्यूज में भी हमने खबर छपवा रखा, मतलब कि टेलीकास्ट के लिए बोल रखा है, वो भी आए थे। शाम को देखते हैं कि अब आता है कि नहीं वो खबर, ठीक है। चलिए आंटी आप टेंशन मत लो, हाँ भाई। मैं आप होगा, इसका हिसाब होगा, जरूर होगा, कहीं से ना कहीं से तो उनका कुछ ना खती तो जरूर होगा। बच्चे को जान से मार दिए गए हैं और मेरे को ये खबर मिली थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ आया तो देखा कि बच्चे का मर्डर हुआ। मैं अस्पताल में गया, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में उसकी दाह संस्कार किया मैंने, और सब उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। उसको उसमें लावारिस लिख रखे हैं और उसका नाम, एड्रेस, सब कुछ उसके पास था, बैग, मोबाइल, ATM, लाइसेंस, सब कुछ था। लेकिन पुलिस यही लिख रही है कि उसमें एड्रेस पता कुछ भी नहीं। मतलब कि पुलिस भी समझ रहे हो ना भाई, जो मजबूर रहेगा, जो मजबूर है वो क्या कर सकते हैं। कैश भी रहूँगा, कैश अब कैश के बारे में मैं कैसे कह सकती हूँ कितना उसके पास कैश था कि नहीं, जब मैंने देखा ही नहीं तो साहब मैं कैश के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कैश था कि नहीं था। लेकिन इसके बाद इतना लाइसेंस, कपड़े, मोबाइल, ATM, ये 15 दिन के टूर से आ रहा था। रात को 10-11 का टाइम था सर, जब मैं यहाँ आया। 29 तारीख की इसका मर्डर हुआ। 30 को मैं चित्रकूट जिला ग्राम नादिन कुर्मियान से यहाँ आया ट्रेन से, तो यहाँ मैंने देखा, मैं सफदरजंग में उतरा, वहाँ मेरे को उसका लाश ही मिली। पोस्टमार्टम होने के बाद मैंने लाश को ले गई सुबह उसका क्रियाक्रम, और वहाँ के आसपास के लोग भी लाश देख रहे, पर वो अपना अपना दरवाजा बंद करके। मैं वो घर जरूर दिखाऊंगा भाई, और अभी डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस, लोकेशन सारा कुछ दे दूंगा, और क्या क्या वो सारा बात मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तब तक के लिए वीडियो बने रहे। अंकल आप रो मत, अंकल टेंशन मत लो, शाम को मिलते हैं थाने पे, विनीत भैया ने कहा है तो जरूर साथ देंगे वो, आप टेंशन मत लो। आप लोग बैठो, अंकल को, आंटी को, उनको बैठो। मैं आधा कर दूंगा। रख दो चावल तो फिर मीट बताओ। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं, आ जाओ। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे कुछ भी होता ना तो कुछ मेरे घर पे आते हैं कि रास्ता बनना, टैंकर बुलाना, सारा मेरी मम्मी यहाँ पे कर रही थी। आप चिंता ना करें, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ अगर आपको नाम लेकर कुछ कहते हैं अच्छा है तो मैं ये शायद वीडियो ये सभी आपको नहीं निकलेगी। और आप सबको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे इस लायक समझा आपने कि अब वीडियो बना के उसको शेयर कर। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मीडिया के सामने बोला भी है। हाँ, मैं इनका क्लिप दूंगा, देख लेना एक बार, क्लिप ऐड कर दूंगा इस ब्लॉग में, ठीक है। मैंने देखा। हम आ गए लोकेशन पे जहाँ पे कांड हुआ था, ये खंबे के पास ना। ये घर कौन सा है? हाँ, यहाँ पे जहाँ पे अभी हम हैं, यहीं पे ना। हाँ। और भाई यहाँ पर कैमरा फुटेज सब लग रखा है। ये ना सीढ़ी का अड्डा बन चुका है, पार्क नहीं है, ये ना सीढ़ी का अड्डा है। हाँ, तो भाई यहाँ पर हुआ था कांड, और यहाँ पर फुटेज, कैमरा, सब कुछ है। कितना चीज़ है भाई, यहीं पर वो जगह, आसपास घर भी है, पर सब ने इग्नोर कर दिया था, ठीक है।
नेशनल इंडिया न्यूज की टीम आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही है जिसको आपको देखकर और सुनकर हैरान कर देगा। जी हाँ, एक 35 वर्षीय पुरुष जिसका मुकेश, जो 15 दिन की ड्यूटी कर अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाया। घर वालों ने जैसी तलाश की तो पता लगा उनके घर के पास जो एक पार्क है वहां उसका शव मिला। परिवार वालों ने तभी पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। पुलिस अभी तक यह नहीं पता लगा पाई है कि आखिर किसने मुकेश का मर्डर किया है। परिवार वालों को हो रहे हैं बेहद ज्यादा परेशानी। इनका कहना है पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। अब देखना यह है कि क्या पुलिस कर पाती है इनकी किसी भी प्रकार की कोई मदद या नहीं, क्या मिलेगा इनको इंसाफ। देखकर हमारे साथ इस न्यूज चैनल में करते हैं आपको मुकेश के परिवार वालों से रूबरू। आखिर क्या बीत रही है एक माता पिता पर, आखिर क्यों नहीं दिख रहे पुलिस को एक बूढ़े माता पिता के आंसू, जो नहीं अभी तक यह पता लगा पाई। आज नेशनल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वारका में खड़े हैं, जहां पर 35 वर्षीय मुकेश 15 दिन की ड्यूटी करके घर वापस लौट रहे थे। वहां पे उनके साथ कोई हादसा हुआ। अभी ये पता नहीं चला कि किस कारण उनके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे में उनकी मौत हो गई। आइए हम उनकी माता जी से बात करते हैं कि मामला क्या था। क्या हुआ था माता जी, बताइए। हमारे भैया ड्यूटी करके आ रहा था, इसी कॉलोनी में पार्क के सामने मार दिया। हमको कोई पता नहीं चला, हम तो गांव में थे। ये सब मेरे बेटे ड्यूटी गए थे। जब ड्यूटी से आए फोन किए, कहा मुकेश नहीं आया। तो कहा नहीं आया तो कहा देखो फोन करिए। उसका फोन किए तो स्विच ऑफ था। भैया को जब मार डाली, कहाँ से फोन उठाए, कहाँ से फोन उठे, कहाँ से फोन करे मेरा भैया। सब ढूंढे नहीं, मेरे बेटा का तबाह होना पाए। पुलिस वाले उठाए कि अपने ले गए। सब उसके पास आधार कार्ड भी है और बैग भी है, कपड़े भी है, ये भी ले और कुछ नहीं था। मोबाइल था टच वाला, यही वाला मोबाइल था। अब मेरे भैया को बहुत डर। पुलिस वाले मेरे बच्चे की न फरस दे रहे न मोबाइल दे रहे और कुछ बता नहीं रहे, सारी बात दबा रहे हैं कि ये बात खुलने ना पाए, कुछ पता ना चले। मैं तो गांव से पता नहीं है कि कैसे किसने मारा है। 2 बच्चों के नाबालिग की फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, नाबालिग के बच्चे मार पाएंगे, छोटे छोटे हैं। ये बड़े का काम है। मेरे बच्चे को तो मार दिया, यहाँ से मारा, कहाँ से मारा मेरा बच्चा। मैंने देखा सब। मेरे बच्चे का छोटा मेरा लड़का है। मैं था, मेरे पास फोन आया था कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये बता रहे हैं। और यहाँ जब हम आए तो हमें सब दर्जन उतरे। हम वहाँ देखे तो हमारे बच्चे के पोस्टमार्टम होके आ रहा था। उसके साथ हम घर आए तो हम यहाँ पे लाश, पुलिस वाले बोले यहाँ कोई कार्रवाई, दूसरे दिन आए थे, कल आए थे साहब कि यहाँ कार्रवाई की जाएगी। और साहब कोई कार्रवाई, उनका ना नाम है ना कुछ है। मुकेश का नाम भी नहीं है उसमें, उनके पास पूरा साबूत है, कोई नाम भी नहीं है। सर कितने दिन हो गए साहब? अभी कल, ये 3-4 दिन की बात है सर। 3-4 दिन पहले 30 तारीख को हम 29 तारीख को हम आए थे। 29 से 30 को ही ये हादसा हुआ। 29 को हुआ सर ये हादसा। हम तो 30 को यहाँ पहुँचे थे, 30 को। उसको इंसाफ मिले। पुलिस कुछ कर रही है इस मैटर पे? कल SHO साहब आए थे 10:30 बजे के आसपास। उन्होंने 2 बच्चों की नाबालिग की फ़ोटो दिखाई थी और उसके बाद बोला कार्रवाई जारी है। FIR हम थाने आज गए थे। FIR में ना मरने वाले का नाम था और ना जिसने मारा था उसका नाम था। ठीक है, मतलब सृष्टि हम पुलिस वालों के नाम, पुलिस वालों ने तो अपना काम कर दिया जो करना था, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? अभी नहीं आई है पोस्टमार्टम, वो थोड़े दिन के टाइम बाद आएगी। ये भाभी है। आप उनकी भाभी हैं? हाँ जी, मैं भाभी हूँ उसकी। और
उसमें पुलिस वालों से कोई मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। 2 नाबालिग के नाम आगे कर दिए हैं, कौन कितने लड़के थे हमें क्या पता। हमें दो लड़कों का हमें नहीं विश्वास हो रहा है कि नाबालिग लड़के उसको मार ले जाएंगे। ये कम से कम 5-6 लड़कों का काम है। ना कोई हमें फुटेज दिखाई जा रही है, ना हमें कोई प्रूफ दिया जा रहा है, ना हमें उनकी कोई आईडी मिली है कि किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। हमें कोई जवाबदेही नहीं मिली अभी तक। हमें कोई संतुष्टि नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। और हमें ये बोला गया था एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सफदरजंग में एडमिट है, ये भी नहीं बताया है कि अगला मर चुका है। जहाँ पे डेथ हुई थी वहाँ आप लोग गए थे देखने? वहाँ हम लोग गए थे देखने। वहाँ के लोगों ने कुछ बताया आपको? वहाँ के लोग सारे चुप बैठे, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा, कोई आगे नहीं आना चाह रहा। वहाँ का कोई CCTV फुटेज भी नहीं देना चाह रहा है। सीधा मना करा जा रहा है कि हम नहीं देंगे, साफ बात, हम नहीं दे सकते, ऐसे बोल रहे हैं। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया आपको? कुछ आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि FIR जो करी है उसमें न मरने वाले का नाम, न मारने वाले का नाम। जब आपको आधार कार्ड मिला है उसका, तो आप लावारिस उसको कैसे कोशिश कर रहे हैं? उसमें कोई उसमें वो नहीं दे रखा है, नाम तक नहीं दिया उसका कि मरने वाले का नाम मुकेश कुमार था। और मारने वालों को तो अता पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। हमें वो चाहिए लड़के हमारे सामने किए जाए, कौन थे, क्या थे, कहाँ के थे। हमारा तो सारा उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया कि हम गांव तक का एड्रेस ले लिया। उन लड़कों का हमें आज तक नाम तक भी नहीं बताया गया है। कितने लड़के बताए जा रहे हैं? ये हमें कहीं से ऐसी सुनने में बता रहे हैं 4-5 लड़के थे, लेकिन आगे वो लोग नाबालिग को कर रहे हैं ताकि केस कमजोर हो। और क्या पता उन्होंने खा पी लिया हो और केस को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जिन्होंने मारा है उनको छुपाया जा रहा है। हमें नहीं लगता वो बेचारे क्या पता वैसे लड़कों को परेशान करा जा रहा हो जिसने कुछ किया ही ना हो। हम कैसे मान लें इन्होंने क्या? हमें जब तक फुटेज ना मिलेगी देख के, हम वारदात की फुटेज हम चाहते हैं, हमें दिखाई जाए, हमें दिखाया जाए, हमें पूरा, हमें उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिले, सख्त से सख्त। जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल किसी और के भी साथ हो सकता है। वो मेरा छोटा भाई था। 17 तारीख को वो ड्यूटी करने गया था बद्रीनाथ केदारनाथ, और यहाँ अपना सेक्टर 8 बागडोला की किसी मालिक की गाड़ी चलाता था। उनका नाम सतपाल जी है, ट्रैवल की गाड़ी चलाते थे। वो टूर मार के 29 तारीख को ड्यूटी से घर आ रहा था, और रास्ते में 4 लड़के थे, ये पता नहीं, लेकिन अब 2 बच्चे नाबालिग दिखा रहे हैं, ठीक है, क्यों जिससे केस कमज़ोर हो। और अब ये उसकी वो बेचारा किसी से क्या कहते हैं बोलता तक नहीं था, अपने सीधे रास्ते जाता था, आता था, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं थी कहीं किसी से। मुकेश कितने दिनों से रह रहे थे यहाँ? 7-8 महीने से हमारे साथ ही रह रहा था। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं कोई थी। दोस्त? कोई दोस्त इसके यहाँ नहीं थे, द्वारका में दोस्त हैं सारे। किसी पे आपको शक है? नहीं मैडम, किसी पे नहीं, ऐसा किसी पे शक नहीं है। मैं पड़ोसी हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे गेस्ट USA से UK से सब आते रहते हैं। तो कई बार आए हैं तो मैं मुकेश को ऐसे मतलब टैक्सी, मेरा गाड़ी है, गाड़ी चलाने के लिए लेके जाता हूँ। कई बार मैं उसको लेके गया हूँ। उसका व्यवहार तो इतना अच्छा है, बहुत शांत बंदा है, ज़्यादा बोलते भी नहीं है, जितना काम है उतना ही करते हैं। गाड़ी में कभी बोलता हूँ उसको थोड़ा तेज़ चलाओ, वो कह रहे नहीं, ट्रैफिक के हिसाब से चलाना है। मतलब ऐसा नाइस पर्सन है, यहाँ तक मैं जानता हूँ उसको। ये हादसा क्यों हुआ ये समझ नहीं आ रहा। इस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। पहले भी हो चुका है सर? पहले काफ़ी बार हो चुका है, और मेरे साथ उसी जगह पे नहीं, इस गली में। अच्छा। और मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। मेरे साथ भी यहाँ पर गली में लड़ाई किया गया, मेरे 2 चेन छीना गया बिना मतलब का। इसलिए यहाँ पर पुलिस थोड़ा सा सिक्योरिटी दे तो अच्छी बात है। तो आप लोगों को यहाँ प्रधान नहीं है कोई? प्रधान है, सबको बोला गया, MP को सब बोला गया। अभी रोड भी यहाँ पर देख रहे हो, सब बोला गया, कोई कार्रवाई नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब मेरे साथ भी हाथापाई तो हुई है, तो पुलिस ने लेके गया, 4 दिन रखा, फिर छोड़ दिया। पकड़े गए थे फिर छोड़ दिया उनको। पर मुकेश का भी यही हुआ था, रात को 10:30-11 बजे आया, अकेले बंदा है, तो 1 हफ्ता टूर करके आ रहा है, तो बैग लेके आया होगा। तो ये लड़के बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक करने वाले हैं, ऐसे लोग हैं, वो कुछ सोचे होंगे, कुछ है करके, इसलिए हाथापाई किए होंगे, यही लग रहा है। लेकिन जो भी फुटेज वहाँ पर CCTV है, वो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, बस यही हमारा विनती है। बस गवर्नमेंट थोड़ा इसका
दिखती है मेरे को इसकी हाँ? जो कैमरे लग रहे हैं और ये आसपास में मैम सख्ते कैमरा है, लेकिन उस बेचारे ने बचाओ बचाओ करा, किसी ने नहीं। अरे आगे नहीं आ सकते थे, छत ढेला तो मार सकते थे, आवाज तो दे सकते थे। हर घर में 3-3 फोन 4-4 फोन रहते, एक फोन भी 100 नंबर में कॉल कर सकते थे, आपके पास भी कर सकते, लेकिन किसी ने नहीं किया। सामने लाश पड़ी है और लाश पड़ी है और हम लोग वहाँ 7 नंबर गली में है, लेकिन जब बाद में पता चली तब हम लोग ने यहाँ भी बोल के गई कि आज उनके साथ हुआ, कल होकर तुम्हारे बच्चे के साथ होगा, कल होकर तुम्हारे पति के साथ होंगे, तब क्या करोगे तुम? लेकिन उस समय मुझसे क्या पता, उस समय मैं हल्ला करती मैम तो क्या पता बेचारा को जान बच जाते, डर के मारे किसी ने निकले नहीं, किसी ने डर के मारे निकले नहीं। ऐसे कोई खा जाता है क्या उसको? लाश पड़े है, आज उसके बच्चे कल हमारे बच्चे हैं, 10:15 बजे कोई रात ज्यादा नहीं होती है। बता ऐसी ऐसी कॉलोनी में हल्ला मचने लगी है, आज उसके साथ कर दिया, कल और किसी के साथ होगा। आप मैम हाथ जोड़ती हूँ, इसके अच्छी तरह वो ये बताइए इतनी खराबी हो गई क्या? कोई बोलने वाला नहीं है। तो कल को मैं भी रात को 11 बजे आ रहा हूँ, कल को मेरे साथ भी हो सकता है सर, तो इतनी तो सुनवाई करो ना। उसको सजा मिलनी चाहिए सर, सजा तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हादसा हुआ क्या था? हादसा वो लड़का आ रहा था अपनी ड्यूटी से रात को 10:30-11 बजे के आसपास, तो उस समय यहाँ पे गिरा हुआ मिला है। CCTV फुटेज में आया है, दिखाया है कि हाँ ये जिन्होंने मारा उनकी फुटेज आई है, फोटो आई हुई है। हाँ, लेकिन दिल्ली पुलिस कितने लड़के हैं? 2 बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस कह रही है, तो वो जेल भेज दिया गया है। जेल भेज दिया है? हाँ, लेकिन ना तो FIR में नाम है, ना उनकी फुटेज मिली है। कितने समय में हुआ था ये हादसा? क्या 11-11:30 बजे के आसपास रात को? यह इंक्वायरी होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो जैसा भी है, जिसने भी जो किया उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। इसी वजह से न्याय होना चाहिए। बस यही है हमारा। आदमी आते हैं भाई। आप जानती थी मुकेश को? हाँ, हमारे गली का बच्चा है भाई मुकेश। अच्छा, कैसा व्यवहार था मुकेश का? सही था, बहुत सही था। रात 10:30-11 बजे कोई ज़्यादा समय नहीं होता और लोग 1-1 बजे भी आते हैं। पता नहीं वो अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया यहाँ पे। और जनरली मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, यहाँ पे कई ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, लोग रात को आके वहाँ शराब पीते हैं। अगर वहाँ पे अगर अकेला आदमी वहाँ जाके बात करता है तो वो डराते हैं, धमकाते हैं। तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि एटलीस्ट बीट तो एटलीस्ट भेजे। अब बीट भी आती है तो इतनी दूर से सायरन बजा के आती है, वो चुप रहे हैं। और हम अगर लोकल हैं, कोई यहाँ सामने पी रहा है, हम वहाँ से कुछ बोलते हैं, कल हमारे घर में पत्थर मारते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो जनरली ये है कि आप लोगों को मतलब मैं प्रशासन से चाहूँगा कि एटलीस्ट जो है थोड़ा सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे थोड़ा सा टाइट किया जाए, लोगों को पेट्रोलिंग ज़्यादा की जाए, ये जनरिक है। और दूसरा है कि ये हादसा हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, कल मैं भी कहीं से आ सकता हूँ, कोई भी कहीं से आ सकता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। और मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो बच्चे पकड़े गए हैं जिन्होंने किया है, तो उनका नाम FIR में क्यों नहीं दिया जा रहा? यार इसके पीछे अगर कोई कानूनी प्रोसेस है, शायद हमें समझ में नहीं आ रहा, पर एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो हम कैसे जाने कि हाँ भाई जेल किसको भेजा है? अभी आपको शक है कि पुलिस वालों ने भी ढंग से कार्रवाई की नहीं है, आपको झूठ बोल दिया भाई? वो क्लियर करने का भाई, ये IDP की ये लड़के ने जुर्म किया है, उन्होंने कबूल किया, भाई हमने जेल भेज दिया। तो आपको पुलिस वालों ने क्या बोला है? उन्होंने FIR दे दी है, उस पर कोई नाम निशान है नहीं कुछ। अच्छा। ना लड़कों की ID है, ना कोई पहचान है उनकी, तो हम कैसे माने क्या भाई उनको जेल भेज दिया है, इन्होंने जुर्म किया है। प्रशासन से आपकी मांग क्या है? मांग तो यही है कि हमें जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। बाकी जो हमारा बच्चा चला गया वो तो आएगा नहीं वापसी।